नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 25 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कल हमने आपको अपडेट्स दी थी कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए। अब हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बड़ा बयान आया है। क्या स्थिति है, पूरी जानकारी हम आपको इसकी देने वाले हैं। इसके साथ ही निजी स्कूलों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कोरोना वायरस से हिमाचल प्रदेश में फिर 2 लोगों की मौत हो गई, उसकी भी अपडेट्स हम आपको इसमें देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, इस पर पूरी अपडेट्स हम आपको इसमें देने वाले हैं। इसके साथ ही शिक्षक संघ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी पूरी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। निजी बस ऑपरेटरों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि परिवहन मंत्री ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ इस पर कहा गया, पूरी अपडेट्स हम आपको इस पर देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की वेदर रिपोर्ट हम आपको देने वाले। हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, उसकी पूरी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट है आज हमारा 2000 लाइक। तो जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन जैसी खबरें हिमाचल प्रदेश में आ रही है। क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में घट रहा है, क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, क्या सरकार नए फैसले लेती है, उसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आपको मिल सके, जो खबर आप देखना चाहते हैं। ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना के मामले नहीं थमे तो हिमाचल में हो सकती है लॉकडाउन जैसी सख्ती, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राजभवन में आयोजित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शपथ समारोह के दौरान ये संकेत दिए। सीएम ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार इस पर नजर बनाए हुए लॉकडाउन या अन्य सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी तो इस बारे में सूचित किया जाएगा। स्कूलों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सीएम ने कहा कि सरकार 1-2 दिन में समीक्षा बैठक करेगी, इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रदेश में धार्मिक स्थलों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाहरी राज्यों से जत्थे मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से SOP जारी की गई, सभी को दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था करनी होगी। श्रद्धालुओं को असुविधा होगी, लेकिन संक्रमण को बढ़ने से रोकना सरकार की प्राथमिकता है। 100 से 200 के बीच में इन दिनों में मामले हर रोज निकल रहे हैं और हमने इस बात को भी देखा है कि पिछले कुछ अरसे से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी जगह तैयारियां ठीक प्रकार से हुई। उसके लिए आज हम मंडी जिला का हमने रिव्यू यहाँ पर किया और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि एक्टिव नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है ये मंडी जिला में। निजी स्कूलों से 9 और सरकारी स्कूलों के साथ विद्यार्थी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में ऑनलाइन संवाद करने के लिए हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों के 9 और सरकारी स्कूलों के 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। कांगड़ा के 9, शिमला के 3, ऊना के 2, चंबा और हमीरपुर में 1-1 विद्यार्थी का चयन हुआ है। इसके अलावा 2 अभिभावक और 2 शिक्षक भी ऑनलाइन परीक्षा पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हो गए। SCERT 16 ने प्रदेश से 16 विद्यार्थी, 2 शिक्षकों और 2 अभिभावकों का चयन किया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में 8,588 ने पंजीकरण करवाया था। सरकारी स्कूलों से सिर्फ 90 और निजी स्कूलों से 6,705 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कोरोना संकट के चलते इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। बड़ी खबर, हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 22 विद्यार्थियों और 11 तीर्थ यात्रियों समेत 328 पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। ऊना में 50 वर्षीय संक्रमित महिला और शिमला के पंथा घाटी के 85 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश के 11 तीर्थ यात्रियों करीब 22 विद्यार्थियों समेत 328 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऊना जिले में 110, कांगड़ा 63, सोलन 45, हमीरपुर 38, सिरमौर 30, शिमला 17, बिलासपुर 13, मंडी 9, चंबा 2 और लाहौल स्पीति में 1 नया मामला आया है। हमीरपुर में वृंदावन से लौटे 11 तीर्थ यात्रियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के अनुसार जिले की टोनी देवी तहसील और भोरंज के करीब 90 तीर्थ यात्री बीते सप्ताह 2 बसों में वृंदावन गए थे, जो मंगलवार को हमीरपुर लौटे। 79 तीर्थ यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट गुरुवार को आएगी। कांगड़ा जिले में 6 विद्यार्थी और फोरेंसिक लैब के 3 कर्मी भी पॉजिटिव आए हैं। ऊना में 16 विद्यार्थी पॉजिटिव है। बिलासपुर में 1 विद्यार्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए 5,120 लोगों के सैंपल लिए गए।
इनमें से 4153 की रिपोर्ट नेगेटिव और 871 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों का कुल आंकड़ा 61,301 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 1654 हो गए हैं। अब तक 58,615 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 1014 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री बोले, स्थानीय बोली में गीत और नाटक तैयार करे लोग, सीएम जयराम ठाकुर ने की अपील। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक कलाकारों से स्थानीय बोली में गीत और नाटक तैयार करने पर 5 अप्रैल तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकारों से प्राप्त रचनाओं की छंटनी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसे स्वर्णिम रथ यात्रा और कार्यक्रमों के दौरान उपयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश सरकार लोकगीतों, एकांकी और लघु नाटकों से हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय लोक गायकों और लोक कलाकारों को शामिल करने पर विचार कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण राज्यत्व के 50 सालों के समारोह को शानदार तरीके से कर रही है। 51 राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा होगी। प्रदेश में पिछले 50 सालों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। बड़ी खबर, 31 मार्च तक पदोन्नति नहीं हुई तो निदेशालय का घेराव करेगा अध्यापक संघ। शिक्षकों के विभिन्न वर्गों की 31 मार्च तक पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में राजकीय अध्यापक संघ 1 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। बुधवार को संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अगुवाई में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों से मुलाकात कर उन्हें अल्टीमेटम दिया है। राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक उच्च शिक्षा को लिखित में धरने का ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग को पदोन्नति का 31 मार्च तक अल्टीमेटम दिया गया था। ऐसे में अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति एवं अन्य मुद्दों का निपटारा नहीं करता है तो 31 मार्च के बाद संघ शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पर विवश होगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रदेश के शिक्षक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। संघ ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को मिलकर टीजीटी वर्ग की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं पीटीआई शिक्षकों की पदोन्नति सूची में भी संशोधन करने के लिए भी 1 हफ्ते का समय दिया है। संघ ने प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्य के 2 टाइम हाजिरी लगाने पर भी आपत्ति दर्ज की है। बड़ी खबर, पालमपुर में बोले परिवहन मंत्री, निजी बस ऑपरेटरों का टैक्स माफ नहीं होगा। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार का निजी बस ऑपरेटरों का टैक्स करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार बस ऑपरेटरों को कुछ न कुछ और राहत देने की इरादा जरूर रखती है। अब राहत क्या होगी ये सरकार तय करे। बिक्रम ठाकुर ने ये बात पालमपुर दौरे के दौरान मीडिया से एक सवाल के जवाब में कही है। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल घोषणा लागू न किए जाने पर निजी बस ऑपरेटर संघ सरकार के खिलाफ मुकर हो गया है। बीते सोमवार को निजी बस ऑपरेटरों ने बसों में काले झंडे लगाकर विरोध जताया था। मंडी, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, रामपुर, ट्योक, बिलासपुर, चंबा, सोलन और नालागढ़ में निजी बस ऑपरेटरों की बैठक के बाद बसों में काले झंडे लगाकर विरोध जताया गया था। निजी बस ऑपरेटरों ने कहा कि घोषणा करने के बावजूद मांगे पूरी नहीं हो रही है। प्रदेश में करीब 3300 निजी बसें हैं। इनमें 90% बसों में विरोध स्वरूप काले झंडे लगाए गए हैं। नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाला मोर्चा। नगर निगम चुनाव में टिकट आवंटन को लेकर भाजपा में खलबली मच गई है। टिकट करने से नाखुश भागियों के बगावती तेवर देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को खुद मोर्चा संभाल लिया। नामांकन भरने की अवधि खत्म होते ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बागियों से संपर्क साध रहा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कांग्रेस भी जीत हासिल कर वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। 2 दिन तक मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे। पार्टी चिन्ह पर पहली बार हो रहे चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों का चयन काफी मायने रखता है। कुछ सीटों पर फेरबदल की संभावनाएं थी, लेकिन अब नामांकन भरने की अंतिम तिथि निकलने के बाद प्रत्याशियों के फेरबदल पर विराम लग गया है। अब आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। टीबी उन्मूलन में हिमाचल बना सर्वश्रेष्ठ राज्य, स्वास्थ्य अधिकारी को किया सम्मानित। टीबी नियंत्रण में बेहतर सुविधाएं देने वाला हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को हिमाचल स्वास्थ्य अधिकारी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा। हिमाचल सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन NHM के निदेशक नेपुल जिंदल ने पुरस्कार लिया है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित अम्बेडकर भवन में हुआ है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि देश को टीबी से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा था। अब मंत्रालय ने इसे वर्ष 2025 तक टारगेट रखा है। और अब सबसे बड़ी खबर, 108 और 102 एम्बुलेंस यूनियन के 17 कर्मचारी किए बर्खास्त।
108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के 17 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। इनमें प्रदेश के 10 जिलों के कोऑर्डिनेटर जबकि अन्य चालक और ईएमटी शामिल है। कंपनी की ओर से पहले 5 ईएमटी को बाहर करने के बाद कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल को मांग पत्र सौंपा था। इसका जवाब आज तक कर्मियों को नहीं मिला। जीबीके कंपनी के साथ एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन का हमेशा से विवाद रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधा देने वाली नई कंपनी के लिए टेंडर भी बुलाई जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार एनएचएम जल्द सूबे में नई कंपनी का ऐलान कर सकती है। उधर एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूर्णचंद ने कहा कि जीबीके कंपनी ने यूनियन के 17 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। इनमें जिलों के 10 कोऑर्डिनेटर और 7 ईएमटी चालक शामिल है। लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष व सदस्य, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जयप्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने किया। नगर निगम महापौर सत्य कोंडल, मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव अनिल खांची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पीएस रन, लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। और अब खबर छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी हुई। छात्रवृत्ति घोटाला जांच के दायरे में आए बैंक अधिकारी को नामजद करेगी सीबीआई। 265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के अंतर्गत 9 शिक्षण संस्थानों से जुड़े मामले में सीबीआई एक बैंक अधिकारी को भी चार्जशीट में नामजद करेगी। अब तक जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर जांच एजेंसी ने ये निर्णय लिया है। इसके तहत जल्द गिरफ्तारी भी संभव है। संबंधित बैंक अधिकारी से पूछताछ भी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई जांच में सामने आया कि 9 संस्थानों के माध्यम से करीब 30 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। ये मामला करीब 8,800 छात्रवृत्ति से जुड़ा है। छानबीन में पाया गया कि संबंधित बैंक अधिकारी ने घोटालों को अंजाम देने के लिए संस्थानों के संचालकों को पूरा सहयोग दिया। और अब बड़ी खबर, अभिभावकों ने झाड़ा आरोप, एनुअल फीस न देने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चे को कमरे में किया बंद। ये हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल है। एनुअल फीस न देने पर शिमला के नामी निजी स्कूल ने 10 साल की बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा बच्ची को प्रताड़ित किया गया। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के पिता ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि एनुअल फीस जमा न करने पर स्कूल प्रशासन ने बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जबकि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की बात कही थी। यदि स्कूल को फीस ही चाहिए थी तो बच्ची को परेशान नहीं करना चाहिए था, अभिभावकों को सीधे फोन करना चाहिए था। इस कारण उनकी बेटी डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने कहा कि डरी सहमी बेटी रात को नींद में उठती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। बच्ची की ऐसी हालत देखकर उसे आईजीएमसी शिमला ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने जांच करने पर बोला कि बच्ची काफी डरी हुई है, उसे अकेला मत छोड़ना। डॉक्टर ने बच्ची को 1 सप्ताह तक आराम करने को कहा है। बेटी को प्रताड़ित करने का मामला जिलाधीश शिमला के समक्ष भी उठाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई उचित कार्यवाही इस पर नहीं की है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश पर डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन को सभी दस्तावेज बताए गए, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। स्कूल के द्वारा बच्ची को प्रताड़ित करने की शिकायत ढली पुलिस थाना में भी की गई थी। पुलिस थाना में अधिकारियों ने कहा कि जब बच्चे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई तो मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। दोनों आपस में सुलझा ले। स्कूल प्रशासन कभी ग्रुप से बाहर कर देता है तो कभी जोड़ देता है। स्कूल प्रशासन पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन, डिप्टी डायरेक्टर, बच्ची और अभिभावकों के साथ बैठक की गई और मामले को तुरंत सुलझाने को कहा गया था। इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर को स्कूल प्रशासन व अभिभावकों के साथ बैठक करने को कहा गया था। और अब आज की बैद रिपोर्ट। शिमला और कुल्लू में ओलावृष्टि, बर्फ से जलोड़ी दरा अटल टनल बंद। रोहतांग में बुधवार को बर्फबारी और ऊपरी शिमला और कुल्लू में बारिश ओलावृष्टि हुई। अटल टनल, रोहतांग और जलोड़ी दरा में बसों की आवाजाही बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। कुल्लू की तीर्थन घाटी में भारी ओलावृष्टि से पलम, मटर और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 28 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। 29 और 30 मार्च को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो मौसम की अपडेट्स और अन्य खबरों की जानकारी के लिए आप ईएन हिंदी को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि रोजाना 10 मिनट में आपको हर बड़ी खबर की अपडेट्स हिमाचल प्रदेश की आपको मिल सके। दोस्तों,
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।